गठवाड़ा खाप के इस गमानित गांव में इस सभा की सदारत कर रहे श्रद्धेय चौधरी वीरेंद्र सिंह लाठियान जी बहुत ही संजीदगी के साथ पूर्व की भांति इस सभा की नजारत कर रहे आदरणीय चौधरी ओमपाल मलिक जी, सभा में विराजमान समस्त खापों के सम्मानित चौधरी साहिबगण, किसानों की सरदारी, इसी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले विभिन्न दलों के राजनीतिक पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। और श्रद्धेय चौधरी श्याम सिंह जी ने जब इस सभा की तकरीर के बिंदु रखे, उसके बाद आदरणीय ओमपाल सिंह जी ने फिर बात को पूछा। सारी बातें पूर्व के सम्मानित वक्ताओं ने बहुत बाखूबी के साथ स्पष्ट कर दी है और बहुत गंभीरता कि हम और आप लोग जब इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, तो कभी घुस पर नहीं लीप सकते और घुस पर लीपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घुस पे लीपेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश ऐसा रह जाएगा कि गिरने की संभावना रहेगी, गीले में पड़ जाए। मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगा। एक बात, लगभग 3 साल पहले बूडियान खाप के सम्मानित चौधरी जसबीर सिंह जी का इंतकाल हो गया और उसके बाद जैसे कि रस्म पगड़ी होती है, उस रस्म पगड़ी में तमाम समस्त चौधरी जो यहां पर भी बैठे हैं वो उस रस्म पगड़ी में विराजमान थे और आप सबके हमारे हाथों उस रस्म पगड़ी का काज हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र सचिन जावला जी को पगड़ी पहनाई गई और हमने और उन्होंने, आप लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। अगले वर्ष मेरे पास एक कॉल आता है, बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना, बहुत निवेदन है, बहुत प्रार्थना है। अगले साल मेरे पास कॉल आता है, चौधरी सतबीर सिंह जी उसके चाचा हैं और वो यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा हैं, कि जी मैं बेटे का जन्मदिन कर रहा, पोते का, और आप आ जाओ, फलाना है, ढिगड़ा है। मुझे थोड़ा संशय हुआ। मैंने जो पास के सम्मानित चौधरी हैं उनसे बात करी और मेरे पास रमाला से भी 10 आदमी आके बैठ गए, उनका रिश्तेदारी का कुछ क्रम था। मैंने सीधा फोन चौधरी साहब को मिलाया, मेरी चौधरी साहब से बात नहीं हुई। चौधरी साहब का मतलब बड़ा साफ और स्पष्ट है, बालियान खाप के सम्मानित चौधरी साहब को मैंने कॉल किया तो इनसे मेरी बात नहीं हो पाई, ये फोन पर उपलब्ध नहीं थे, ये कुछ और कार्य कर रहे थे। तो मेरे पास जो चौधरी सतबीर सिंह जी के साधु बैठे थे, जो रमाला के थे, उन्होंने कहा गौरव से बात कर लो, गौरव उस सभा में आएगा। तो मैंने प्रिय गौरव जी से बात करी और मैंने उनके सामने ही बात करी। मैंने कहा प्रिय गौरव जी, ये इसके चाचा जी लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। व्यक्ति की मौजूदगी में 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहाँ के लिए किया है। शरीर से थोड़ा हल्का है, ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों पर देख लेता, बात कर देश और दुनिया तो क्या पता चौधरी सतबीर प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। तो गौरव कहने लगा जी उत्तर प्रदेश और देश के हो सकता है कोई इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को बात कह रहा हूं, अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद और जन्मदिन महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है पगड़ी बंधवाई और इस उसके बाद समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं शामिल हो। इसलिए कहा डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, हमें अपने आप को यहाँ पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, बड़े कद के व्यक्ति हैं, मेला जो बड़ी चौधराट के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रमों को एक स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जिसके बाद ही हम बड़े जनवरी प्रथम सप्ताह तक
संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी अपने होंगी। घर में अपने परिवार के 13 अंदर बात को जनवरी कह को रहा हूं। इसलिए ना तो पौष थोड़ी पूर्णिमा ही की उत्तेजना पहला है, स्नान यहाँ पे जितनी संपन्न भी होगा। बात कहने का सामर्थ्य मकर साहस संक्रांति है 14 वो जनवरी को विनम्रता के साथ, दूसरा वो स्नान यहाँ आत्मीयता पे के होगा, साथ है, जो अमृत वो स्नान लगाव भी के होगा, साथ। जिन्हें शाही स्नान मैं कहते दूसरे बिंदु की एक बात जरूर कहना चाहूंगा। 29 जनवरी तीन बड़ी मौनी अमावस्या ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें चौधरी राजेंद्र सिंह जी सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उस दिन आएंगे। और बहुत और स्पष्ट जिनके उस सानिध्य स्नान में में हम लोग वहां पर यहाँ पे सियासत और अमृत सामाजिक स्नान में कार्य सहभागी करते हैं। करेंगे। चौधरी यह चुरासी एक आज बड़ा इसी वजह से आयोजन नहीं आ पाए। कुंभ का होगा और एक हम बहुत पवित्र आप मुहूर्त सब भी होगा। लोगों के मजबूत होने पर सारी 3 फरवरी बसंत पंचमी है। चौधरी शरणवीर जी ने जिस बात फिर को कहा था, 12 आप लोग फरवरी अगर और 26 एकजुट फरवरी रहेंगे, ये 2 बड़े अद्भुत स्नान मुद्दों पर, फिर यहाँ पे होंगे। कुल बड़ी 6 बातों स्नान पर। होने हैं। मैं श्रद्धेय मुख्य चौधरी गढ़वाला स्नान साहब के यहाँ दिन पर बैठे हैं। आपके कोई भी प्रवक्ता प्रोटोकॉल नहीं आदरणीय होगा। जसवीर सिंह जी हैं, पूज्य वो संतों के भारतीय लिए, जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। श्रद्धालुओं के लिए, मेरे बड़े भाई आदरणीय हरवीर सिंह यहाँ जी पे भी बैठे हैं। वो स्नान भी की भारतीय व्यवस्था जनता के लिए पार्टी सभी के लोग कार्यकर्ता हैं। लगेंगे। पर आप सभी स्पष्ट स्नान तौर पर चाहे आप संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं चाहे के विरोध है, चाहे अभिनंदन के समर्थन लिए है, आप जिस सरकार दिन के आदेश स्तर पर, कर मेला प्राधिकरण अपने के स्तर प्रतिनिधि पर के तौर पर पुष्प इन दोनों वर्षा की सम्मानित व्यवस्था भी व्यक्तियों का रहेगी। किसी और को भेजे, और तो वो उस दिन उसके लिए सरकार हम का लोग पूरी पक्ष न तैयारी कर रखे, रहे हैं, वो क्योंकि ऐसे ये चौधरी आपका दुर्लभ पक्ष संजोग रखे। है। आप खुद में इतने मजबूत, उस दुर्लभ संजोग के समर्थ, साक्षी ताकतवर बनने के लिए देश तभी और सारे दुनिया से जो चौधरी भी मिलकर श्रद्धालु आएगा किसी उसको बड़े सरकार उद्देश्य का की प्राप्ति के अवसर लिए मिलना बड़ा चाहिए। कदम उठाते। और प्रकृति इसमें और कोई परमात्मा बुराई की नहीं कृपा रहेगी। से, भगवान प्रयागराज की जिस कृपा दिन से, अपनी पार्टी का द्वादश कार्य करेंगे तो अपनी बात माधव को की कहें, कृपा और जिस दिन और माँ आपका गंगा और माँ प्रतिनिधि यमुना बनकर की जाए, कृपा से तो वो सिर्फ एक ये खाद्य पूरे चौधरी के कार्यक्रम बाशिंदे की हैसियत से, आपके सकुशल प्रतिनिधि की संपन्न हैसियत हो। से आज इस अपनी दृश्य बात मैंने यहाँ रखें, बैठक की और है, चाहे वहाँ पर पूजा भी सरकार की की बड़ी है, नुमाइंदगी बैठी हो, और तो वो आप कहे सबके कि सहयोग नहीं, से आज हम भारतीय इस जनता पूरे पार्टी के आयोजन को पूरी कार्यकर्ता भव्यता के साथ नहीं है। आज यहाँ हम पे चौधरी साहब के प्रतिनिधि आयोजित के तौर करने पर का गौरव सभा में यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, अगर कहीं कोई प्रयागराज मेला बुरा प्राधिकरण लगा, को प्राप्त होगा, कहीं प्रयागराज अखरा हो, वासियों को प्राप्त तो होगा। मैं कम उम्र का चौधरी मेरी आपको प्रयागराज वासियों से ये उस अपील बात के लिए मात्र खेद ही कि नहीं स्वच्छता प्रकट का करते हुए और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण प्रयागराज ने इससे पहले किया है, 2019 के अपनी बात को समाप्त कुंभ में करना चाहूंगा। डॉक्टर अशोक साहिल उससे अच्छा अपने अवसर कॉलम इस में बार जगह उनके लिखते सामने हैं आने जा रहा कि है। गमों की और आंच हमारा में प्रयागराज तो भी उसके लिए मुस्कुराकर जाना जाता चलना है। पड़ता है। तो उसमें आतिथ्य सेवा के साथ साथ नजीर भी स्वच्छता है, का और नजीर कब नसीहत बन जाती है उस बात की बानगी भी है। डॉक्टर अशोक साहिल कहते हैं, गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद, तुम्हारा कद, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, चढ़ाई पर सबको कमर झुकाकर चलना पड़ता है।